कहानी की शुरुआत में हम रेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। रेनी खुद को बदसूरत मानती है और हमेशा अच्छा दिखने की कोशिश करती रहती है। ऐसे ही रेनी एक फिटनेस जिम ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो दूसरी फिट लड़कियों को देखकर काफी इनसिक्योर होने लग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कभी ऐसा हो नहीं पाऊंगी। रेनी को यहाँ इतना शर्म आने लग जाता है कि वो अपने साइज के प्रॉपर शूज तक नहीं ट्रेनर से ले पाती है और छोटे शूज में ही ट्रेन करना शुरू कर लेती है। लेकिन जैसे ही रेनी साइकिल पर ट्रेन करना शुरू करती है, उसके छोटे शूज की वजह से वो डिसबैलेंस हो जाती है और खुद को चोट पहुंचा लेती है। इसके बाद रेनी वापस ट्रेन करने की कोशिश तक नहीं करती और जिम से बाहर घर अपने लौट आती है, जहां जाते हुए हम देखते हैं कि उसके कपड़े पीछे से भी फट चुके थे। अब रेनी घर पर स्टाइलिश हेयर ट्यूटोरियल देखती है ताकि उसके बाल भी स्टाइलिश हो जाए, लेकिन उस स्टाइल को फॉलो करने से वो और भी बेकार लगने लग जाती है। रेनी फिर अपने लिए कपड़े लेने जाती है, लेकिन वहाँ उसके साइज के कपड़े उसे नहीं मिलते। इसके बाद वो घर आती है और मिरर के सामने खड़ी होकर सोचने लगती है कि मैं कितनी अगली हूँ, मतलब मैं कभी अच्छी दिखूंगी भी या नहीं। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि रेनी अपनी बॉडी को लेकर कितनी इनसिक्योर है। अब रेनी लिली किलर नाम की एक कॉस्मेटिक कंपनी के लिए वेबसाइट हैंडल करती है और उसका सिर्फ एक ही कलीग होता है जिसका नाम मेसन है, जो कि खुद में ही डूबा रहता है। रेनी की दो बेस्ट फ्रेंड है, विवियन और जेन, और दोनों ही उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। दोनों रेनी के लिए एक डेट अरेंज करने का फैसला करती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें रेनी की एक अच्छी फोटो अपलोड करनी होगी। रेनी यहाँ कहती है कि यार ऑनलाइन सभी को एडिटेड वाली फोटो अच्छी लगती है, ना कि रियल और नॉर्मल फोटोज। लेकिन फिर भी तीनों मिलकर कुछ अच्छे ग्रुप फोटो निकालते हैं और उसे ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। अब अगले दिन रेनी जब काम पर पहुंचती है तो मेसन से उसे पता चलता है कि वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी है, जिससे ईमेल नहीं जा पा रही है। इसलिए मेसन रेनी को कुछ रिपोर्ट्स मेल ऑफिस में देकर आने को कहता है, जिसे सुनते ही रेनी के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वो अभी आउट ऑफ शेप में है और ऐसे में वो वहाँ पर नहीं जा सकती। यहाँ भी उसे डर है अपनी ब्यूटी को लेकर। खैर ना चाहते हुए भी रेनी को लास्ट में ऑफिस जाना ही पड़ता है, जहाँ जाते ही वो सभी एम्प्लॉय की खूबसूरत और स्टाइल को देखकर काफी अट्रैक्ट होने लग जाती है। फाइल देते हुए रेनी को यह भी पता चलता है कि उसकी कंपनी रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए हायर कर रही है और इसी के लिए रेनी बहुत समय से अप्लाई करना चाहती थी। लेकिन जब वो कंपनी की वेबसाइट पर एक कोट पढ़ती है कि आपका चेहरा ही कंपनी का चेहरा होगा, तब रेनी को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाती। दूसरी ओर हम लिली किलर कंपनी की एक नई सीईओ एवरी को देखते हैं, जो कि लिली किलर की ग्रैंड डॉटर है और लिली किलर ने ही इस कंपनी को बनाया था। लिली यहाँ पर सभी एम्प्लॉय को कहती है कि तुम्हें प्रोडक्ट के प्राइस को मिड रेंज तक रखना होगा, जिससे हम और ज्यादा कस्टमर को टारगेट कर पाए। अब रेनी जब सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए गई हुई होती है, तभी वहाँ पर अचानक से मिलरी दिख जाती है। मिलरी रेनी की जिम फ्रेंड होती है और दोनों ने ही साथ में जिम ज्वाइन किया था। उसी वक्त एक आदमी मिलरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और रेनी इसे गौर से देखती है। हालांकि ये चीजें मिलरी के लिए कोई नई नहीं थी, क्योंकि उसके इतने खूबसूरत होने की वजह से कई लोग उस पर मरते हैं। अब रेनी भी यह देखकर दंग रह जाती है कि मेरे साथ कब ऐसा होगा, मुझ पर तो कोई भी ट्राई नहीं करता। आगे रात में रेनी जब मूवी देख रही होती है तो मूवी की स्टोरी देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। स्टोरी ऐसी थी कि एक बच्चे की सारे विशेष पूरी हो जाती है जो वो मांगता है। यह सोचकर रेनी बारिश में घर से बाहर जाती है और एक फाउंडेशन के पास जाकर विश करती है कि मैं भी सबसे खूबसूरत बन जाऊं, और एक कॉइन को टॉस करती है, जिसके कुछ देर बाद ही वो मिरर में अपना चेहरा भी देखती है, पर ऐसा कोई मैजिक नहीं हुआ था। वो उदास हो जाती है। अब अगली सुबह रेनी वापस जिम जाती है और बाइसिकल पर ट्रेन करना शुरू कर देती है। वहाँ ट्रेनर की बातों को सुनकर रेनी को बहुत कॉन्फिडेंस आता है और वो बाइसिकल को पूरी ताकत से चलाना शुरू कर देती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और फिर से नीचे गिरने की वजह से उसके सिर पर कई चोटें आती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब रेनी को उसकी ट्रेनर संभालती है और कुछ देर बाद रेनी की आंखें खुलती है, जहाँ रेनी का सपना सच हो गया होता है। रेनी पूरी तरह से बदल गई है और वो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, ऐसा वो सोच रही होती है। रेनी खुद को मिरर में बार बार देखती है और उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसकी मांगी हुई विश पूरी हो चुकी है और वो एक खूबसूरत लड़की है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर भी उस पर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द किंग। रेनी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को अगले ट्रेनर को दिखाती है और कहती है कि देखो मेरे एप्स भी आ गए। अब इसे सुनकर तो ट्रेनर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो भी रेनी की हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। रेनी अब बहुत खुश हो जाती है। खुशी से नाचते हुए वो जिम से बाहर जाने लगती है। अब रास्ते में जाते हुए वो कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरती है, जहाँ एक वर्कर दूसरे वर्कर को बुलाने के लिए सीटी मारता है, पर रेनी को यहाँ ऐसा लगता है कि वो वर्कर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए सीटी मार रहा है, और वो भी फ्री में वर्कर को दूर से किस देकर खुशी में चली जाती है। ऐसे रेनी के साथ और भी कई सारे कॉन्सिडेंस भी होते हैं, जिससे उसे लगता है कि अब लोग उसको गौर करने लग गए हैं। कॉन्फिडेंस में भरी हुई रेनी फिर रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई
अप्लाई कर देती है और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपना रिज्यूमे देने जाती है। अब रात में फिर रेनी क्लब में अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो दोनों उसको देखकर सरप्राइज है। वो उन्हें कहने लगती है कि मैं रेनी हूँ, तुम मुझे कुछ और मत सोचो, और यहाँ यह तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो गई हूँ। हालांकि यहाँ पर उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है, पर फिर भी वो दोनों रेनी के इस कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देते और उसे सच नहीं बताती कि तुम वही हो जो पहले थी। अब अगले दिन रेनी जब ड्राई क्लीनिंग शॉप में जाती है तो उसके पीछे इथन नाम का एक लड़का लाइन में खड़ा होता है। इथन वहाँ रेनी से उसका क्यू नंबर मांगता है, यानी कि वो लाइन में किस नंबर पर खड़ी है। वो नंबर पर रेनी वहाँ पर रेनी को यह सुनाई देता है कि इथन उससे उसका मोबाइल नंबर मांग रहा है और रेनी शर्माते हुए इथन को ना चाहते हुए भी अपना फोन नंबर दे देती है। फिर क्या था, नंबर हो जाते हैं एक्सचेंज। इस वजह से इथन बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लड़की है ये। यहाँ से रेनी कैफे में अपने फ्रेंड विवियन और जेन के साथ जाती है और तीनों मिलकर चेक करते हैं कि उनके फोटोज पर कितने लाइक्स आए और उनके फोटोज पर ना तो एक भी लाइक है और ना एक भी व्यूज। अब रेनी रीजन बताती है कि मुझे लगता है कि ये हमारी पुरानी फोटोज है, इसलिए इस पर लाइक नहीं आ रहे हैं। अगर मैं अपने इस नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ फोटो डालूंगी तो जरूर ही उस पर लाइक्स और व्यूज आएंगे। और तभी विवियन और जेन दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं। आगे अब रेनी का रिसेप्शनिस्ट के इंटरव्यू का समय आता है, जहाँ रेनी को कहा जाता है कि तुम्हारे बॉडी टाइप और स्टाइल की वजह से यह जॉब तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। पर रेनी तो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ पंच लाइन मारती है और फिर एवरी उसके कॉन्फिडेंस से बहुत इंप्रेस भी हो जाती है। फाइनली उसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है। अब रेनी भी काफी समय से इस जॉब को चाह रही थी और इसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जब मैसन को यह बात बताने जाती है कि वो अब से यहाँ पर काम नहीं करेगी, पर उस वक्त बेचारा मैसन वॉशरूम में होता है और उसे उसके इस न्यूज से ज्यादा इस बात की टेंशन है कि कहीं यहाँ से कुछ गलत आवाजें बाहर ना चली जाए। उस वक्त तो बेचारा बस यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी रेनी यहाँ से बस चली जाए। और सच में ये मूवी का सबसे फनी सीन होता है। अब अगले दिन रेनी की जॉब का होता है पहला दिन और वो स्मॉल स्कर्ट के साथ कॉन्फिडेंटली रिसेप्शनिस्ट की जगह पर जाकर काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए पानी लेकर मीटिंग में जाती है, जहाँ गलती से एक एम्प्लॉय से टकराने की वजह से एम्प्लॉय के हाथ में रखा हुआ ब्यूटी प्रोडक्ट गिर जाता है। रेनी फिर उस प्रोडक्ट को उठाकर वापस उसे दे देती है और उसके ब्रश को ढूंढने लग जाती है, जिसके बाद एवरी उसे बताती है कि वो लोग इस प्रोडक्ट के साथ ब्रश नहीं देते हैं। अब रेनी एवरी से कहती है कि एप्लीकेशन ब्रश न होने की वजह से मिड रेंज कस्टमर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, इसलिए इसके साथ ब्रश भी ऐड करना चाहिए। और इस चीज को एवरी भी नोटिस कर लेती है। अब वो रेनी को प्रोडक्ट को लेकर छोटी छोटी डिटेल और नॉलेज को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। रेनी जब घर लौटती है तब रात में वो एथन को कॉल करके अगले दिन डेट पर जाने की बात करती है। इसके बाद अगले दिन दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और फिर एंड में दोनों एक बार में जाकर आराम से वहाँ एंजॉय करते हैं। और वहाँ बिकिनी कंपटीशन चल रहा होता है। स्टेज पर काफी सारी खूबसूरत लड़कियां एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही होती है। रेनी भी फिर बिकिनी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला करती है और बिना किसी डर और शर्म के चली जाती है स्टेज पर। और जब रेनी की बारी आती है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाती है और वो उतना ही करती है जितना उसे आता था। हालांकि इसके लिए उसे ऑडियंस की तरफ से पहले तो चेयरिंग नहीं मिलती, पर कुछ देर बाद सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद बिकिनी कॉन्टेस्ट की विनर डिसाइड होती है और रेनी कंपटीशन को नहीं जीत पाती, पर फिर भी बार का ओनर रेनी को उसके इतने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए उसे फ्री में ड्रिंक्स देता है। इथन भी उसके कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव को देखकर उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है। अब अगले दिन रेनी जब ऑफिस में होती है तो एवरी उसे अपने यहाँ डिनर करने के लिए इनवाइट करती है, ताकि वो उसकी कंपनी के साथ कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर पाए। उसी शाम को जब इथन और रेनी पार्क में होते हैं तभी इथन रेनी की काफी तारीफ करता है और दोनों वहाँ पर किस भी करते हैं और रात में इंटीमेट भी होते हैं। और इस दौरान पूरे समय रेनी खुद को मिरर में ही देख रही होती है कि वो कितनी खूबसूरत हो गई है। अगले दिन रेनी इथन के साथ एवरी के डिनर के लिए जाती है, जहाँ एवरी का भाई ग्रैंड और उसकी ग्रैंड मदर और लिक लियर कंपनी की फाउंडर लिली भी होती है। अब लिली भी यहाँ पर रेनी की कॉन्फिडेंस बड़ी बातों से काफी इंप्रेस हो जाती है। यहाँ एवरी रेनी से उसके साथ बोस्टन चलने के लिए भी कहती है, ताकि वो कंपनी के एक जरूरी प्रेजेंटेशन में उसकी हेल्प कर पाए। अब रेनी फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में जाती है और इंटर करते ही वहाँ के स्टाफ को उन्हें टेबल दिखाने के लिए कहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो वीआईपी कस्टमर हो। पर वो स्टाफ रेनी और उसके फ्रेंड को कोई टेबल नहीं दिखाता, क्योंकि वो लोग तो नॉर्मल कस्टमर लग रहे होते हैं। अब इससे रेनी थोड़ा गुस्सा होकर अंदर जाके नॉर्मल टेबल पर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद रेनी किलर कंपनी के 2 मॉडल्स को उसी रेस्टोरेंट में देखती है, जिनके साथ वो कंपनी में काम कर रही होती है। और उन्हें देखते ही रेनी अपने फ्रेंड्स को कुछ बहाना करके उनके साथ बात करने चली जाती है। यहाँ रेनी साफ साफ अपने फ्रेंड को इग्नोर कर रही होती है, ताकि उसे उन मॉडल्स के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मतलब उसकी सोच भी बदल गई थी, मतलब कि
क्योंकि अब रेनी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था और वह अब सबको उसी हिसाब से ट्रीट करती थी जिस हिसाब से उनका स्टेटस हो। ऐसे ही रेनी अपनी एक फ्रेंड को भी इनडायरेक्टली बेइज्जत कर देती है। ऊपर से वो अपनी फ्रेंड की बॉडी पर गलत कमेंट कर देती है। भले ही उसने हंसते हंसते कमेंट किया हो, पर उसके बिहेवियर से साफ साफ पता चल रहा था कि उसके ऊपर अब घमंड आ गया है। अब अगले दिन रेनी बस्टन के लिए रेडी होकर एवरी के प्राइवेट प्लेन पर जाती है, जहाँ एवरी रेनी से कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हें ली किलर कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहती हूँ। रेनी यह सुनकर बहुत खुश होती है। उससे भी ज्यादा रेनी तब खुश होती है जब वो ग्रैंड को भी प्लेन में देखती है, क्योंकि वो ग्रैंड की तरफ काफी अट्रैक्टिव थी। अब बोस्टन पहुंचने के बाद सभी होटल में चेक इन करते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही ग्रैंड रेनी के रूम में आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तब रेनी भी ग्रैंड को किस करने वाली होती है। तभी उसी वक्त उसके बॉयफ्रेंड इथन का उसे कुछ मैसेज आता है, जिससे रेनी वहीं रुक जाती है और वो ग्रैंड को कुछ बहाना बनाकर वहां से जाने को कह देती है। अब रेनी वॉशरूम में जाती है और मिरर में देखती है। खुद को उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वह कितनी बदल चुकी है, कितनी सेल्फिश हो चुकी है और कुछ देर पहले वह क्या करने वाली थी। तभी रेनी का वहां पर पैर फिसलता है और वह सिर के बल नीचे गिर जाती है। रेनी को जब होश आता है तो वह नीचे जागती है, जहाँ उसे मैसन दिखता है, क्योंकि वहाँ प्रेजेंटेशन का टेक्निकल इंचार्ज होता है। मैसन तब रेनी को बताता है कि तुम्हारे सर पर से खून निकल रहा था। रेनी फिर खुद को मिरर में देखती है और अब उसका कॉन्फिडेंस वाला मैजिक खत्म हो चुका है। रेनी को अब लग रहा होता है कि वो वापस पुरानी वाली रेनी बन चुकी है और वो बदसूरत हो गई है। अब रेनी फिर मैसन के हाथ में रिप्रेजेंटेशन वाले टैबलेट को देखकर वहाँ से यह कहते हुए चली जाती है कि अब मैं ये नहीं कर सकती। फिर रेनी वहाँ से घर लौट आती है और घर आकर उसे अब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो खुद को मिरर में भी देख पाए। रेनी इस चीज से इतनी दुखी हो जाती है, पूरा दिन सिर्फ ड्रिंक्स ही करने लग जाती है। उसे उस दौरान एवरी से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन रेनी एक भी कॉल पिकअप नहीं करती। उसी वक्त रेनी को एथन की तरफ से वीडियो कॉल भी आते हैं, जिसे वो गलती से पिक कर लेती है, पर एथन उसको देख ना पाए इसलिए वो टैबलेट के नीचे छिप जाती है। एथन को समझ नहीं आता कि रेनी ऐसा क्यों कर रही है और फिर वो सैटरडे को डेट पर इनवाइट करता है। रेनी अब यहाँ से अपने पुराने फ्रेंड विवियन और जेन के पास आती है, जहाँ उन दोनों के भी अब बॉयफ्रेंड बन चुके थे और यहाँ जाकर रेनी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है, पर उसके फ्रेंड उसके बिहेवियर से इतना ज्यादा हट हो चुके थे कि वो उसे माफ तक नहीं करते। अब रेनी डेट पर चली जाती है और इथन से मिलने पर कहती है कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब रेनी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि अब तो वो खूबसूरत है ही नहीं, तो इथन उससे आराम से ब्रेकअप कर लेगा। इसी सोच की वजह से रेनी खुद इथन से ब्रेकअप कर लेती है और दूसरी तरफ इथन यह सोचने लग जाता है कि भाई मैंने कौन सी गलती की है जिससे रेनी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। आगे रेनी फिर से वो मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो जिम जाकर पूरी ताकत से साइकिल पर ट्रेन करती है, लेकिन इस बार वह मैजिक काम नहीं करता, क्योंकि मैजिक जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। कुछ देर के बाद रेनी वहाँ मैलरी से मिलती है। मैलरी उसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। अब यह सुनकर रेनी को भरोसा नहीं होता कि मैलरी इतनी खूबसूरत लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है। यहाँ रेनी को यह भी पता चलता है कि मैलरी के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और उसे लगता है कि लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। खैर वहाँ रेनी को पता चल जाता है कि मैलरी किलर कंपनी में मॉडल के लिए आज जा रही है, जिससे रेनी को कंपनी का एक लूप होल पता चलता है कि कंपनी अपने पोटेंशियल कस्टमर के हिसाब से मॉडल को नहीं रख रही है, इसलिए उनकी सेल्स बढ़ नहीं रही है। रेनी यही सोचकर फिर कंपनी पहुंचती है और प्रेजेंटेशन को संभालने का फैसला कर लेती है। उस वक्त तक प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुका था, पर एवरी प्रेजेंटेशन को फॉलो में नहीं ला पा रही थी। अब रेनी प्रेजेंटेशन के बीच आती है और मैसन की मदद से अपनी एक पुरानी और एक नई फोटो सभी के सामने डिस्प्ले करती है, जिसे देखकर कोई हैरान नहीं होता। रेनी फिर इस बात को नोटिस करती है कि दोनों फोटो सेम है और मैजिक यहाँ उसकी ब्यूटी में नहीं उसके कॉन्फिडेंस में था, जिसकी वजह से उसे खुद पर भरोसा था। रेनी फिर वहाँ आए सभी लेडीज से यह कहती है कि मैं जैसी भी हूँ बेस्ट हूँ और आप लोग भी जैसे हो बेस्ट हो। अपनी बॉडी को लेकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस हमें हमेशा प्रेज करता रहता है और ये प्रोडक्ट उन्हीं लेडीज के लिए है जिन्हें खुद पर भरोसा है। जिसे सुनकर वहाँ खड़ी सभी लेडीज रेनी के लिए क्लैप करने लग जाती हैं और समझ जाती हैं कि अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए। उस वक्त वहाँ पर रेनी की सभी फ्रेंड्स आए हुए होते हैं, जो उसकी बातों को सुनकर काफी खुश होते हैं और उसे माफ भी कर देते हैं। इसके बाद रेनी को वापस किलर कंपनी में उसकी जॉब मिल जाती है और लिली एवरी पर खुश भी हो जाती है कि उसने रेनी जैसी एक समझदार लड़की को इस पोस्ट के लिए चुना है। एंड में रेनी इथन से मिलने जाती है और उसे मिलकर समझाती है कि मेरे साथ यह प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। इथन भी उसे कहता है कि रेनी मेरी नजरों में तुम हमेशा दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तो दोस्तों आप अपने बॉडी को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।